ज़ुल्फ़िकार, जिसका मतलब ये है कि मर्दों में अगर कोई शहंशाह है तो वो अली मुर्तज़ा हैं, अल्लाह का कोई शेर है तो वो अली की ज़ात है, और जो कुछ ताकत मिली है गैबी खुदा की दी हुई ताकत है। और फिर अगर दुनिया में किसी तलवार की अगर शोहरत है तो वो मौला अली की तलवार ज़ुल्फ़िकार की शोहरत है। और जवानों में अगर कोई जवान है तो हकीकत में वो मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत भी ऐसी हुई, अल्लाहु अकबर, पाकीज़ा घराने में, पाकीज़ा ख़ानदान में, पाकीज़ा नसब में हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे मंजूर था। मौला अली अलैहिस्सलाम की माँ फातिमा बिनते असद जब हमल से थीं, उस वक्त ये खाने काबा के तवाफ में थीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि वहाँ मौजूद एक खातून ने ये रिवायत बयान की कि तुम्हारे दादा हज़रत अबू तालिब घबराए हुए हमारे पास आए। हमने पूछा कि किस बात की परेशानी है। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बिनते असद हामिला थी और दर्द शुरू हो चुका है। तो उनको बिठाने की कोशिश की गई तो खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ था, तो उन्हें अंदर बिठाया गया कि हम जल्दी किसी चीज का इंतजाम करें। तो खवातीन कहती हैं कि हम 4 औरतें फातिमा बिनते असद को लेकर इंतजार कर रही थीं कि कोई मदद आ जाए और फातिमा बिनते असद को उठाकर यहाँ से घर ले जाया जाए। लेकिन वो खवातीन कहती हैं कि जैसे ही खाने काबा में दाखिल हुई, एक खुशबू सी फैली और अचानक एक हसीनो जमील बेटा तबल्लुद हुआ। जब हजरत अबू तालिब वापस आए तो विलादत हो चुकी थी, और वो भी खाने काबा के अंदर। बाज़ रिवायात के मुताबिक मौला अली शेर खुदा की विलादत किसी और घर में बताई गई है। खैर, विलादत जहाँ पर भी हुई, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि पैदा होने के बाद से इस रिवायत से सबका इत्तिफाक है, यानी सब ये मानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद न तो दूध पी रहे थे और ना ही आंखें खोल रहे थे। अमूमन ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसका पहला काम ये होता है कि वो आंखें खोलता है, आवाज निकालता है और अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन यहाँ सुबह से शाम होने को आई, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे थे। लिहाजा सब लोग घबरा गए, माँ भी घबरा गई और वालिद हजरत अबू तालिब भी घबरा गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के बाद खबर हुई कि अबू तालिब के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से अपने चचा हजरत अबू तालिब के घर में रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि हजरत अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद ने दूसरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा बिनते असद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चाची रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती थीं, उन पर जान निछावर करती थीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे की विलादत की खबर सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई कि चचा अबू तालिब के घर में बेटे की विलादत हुई है। लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि बेटा तो हुआ है, लेकिन शायद माजूर पैदा हुआ है। वो आवाज नहीं करता, रोता नहीं है, आंखें भी नहीं खोलता और दूध भी नहीं पी रहा है। ये खबर पाते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को देखने के लिए आए। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ये बच्चा हजरत फातिमा बिनते असद की गोद में था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से अपना लुआब पाक निकालकर मौला अली अलैहिस्सलाम की जुबान पर रखा। तो जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान पर रखी तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे चूसना शुरू कर दिया, और लुआब पाक जब उनके मुंह में गया तो आप अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और सबसे पहले जलवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा।
ये है मौला अली अलैहिस्सलाम की शान कि पहली ग़िज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक और पहली नज़र चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत ऐसी जगह पे हुई कि जहाँ पे किसी और की कभी विलादत हुई ही नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर वहीं आंखें खोलते तो काबा सामने था। काबे का तकद्दुस कम थोड़ी ना है, काबे की हुर्मत कम थोड़ी ना है, उसकी इज्जत कम थोड़ी ना है। प्यारे दोस्तों, आज भी जब हम काबे पर पहली नजर डालकर दुआ करते हैं तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की आंखें वहीं खुल जाती और काबे को देख लेते तो वो भी उनकी इज्जत, उनके तकद्दुस, उनके एहतराम में ये बात रिवायात में आ जाती कि मौला अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद पहली निगाह काबे पर पड़ी। लेकिन यहाँ पर ये अकीदा साबित होता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने पैदाइश ही में हमें वो बात कह दी कि जो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने कहा कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने नजर वहां डाली है जो काबे का भी काबा है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली नजर गई और इस बात पर सबका इत्तेफाक है। प्यारे दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा। यूं समझ लें कि मौला अली अलैहिस्सलाम की परवरिश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा किरदार रहा। बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु